आत्म शनि पिजा शनि पशु शनि लोक सन्नभे शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्यं पयोरितो अस्मासु धत्त। आरती श्री रामायण जी की। रति कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की। रति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। बरनी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। जो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अर्थ सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। कलिमल हरण विषय रस भी की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जो बदी की। गलन रोग भव मोर अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ओ सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि शान्तिर्भवतु। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम। जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः। तेहनाकं महिमानः सजन्त्यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
हरिः ओं दाशरथाय च विद्महे कौसल्यानन्दनाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ओं जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरिः ओं अंजनेयाय च विद्महे रामभक्ताय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीररसालपुष्पै बेल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा। सांगाय सबरकराय श्री सीतारामाभ्यां नमः सादरमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या रामलला सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व। श्री राम राम श्री राम। सभी माताओं से निवेदन है, भाई लोगों से, भाई लोग तो सही बैठे हैं, इन माताओं की थोड़ी थोड़ी तारी आवाज आवे, थोड़ा सा आराम से भाव से बैठो। देखिए हम लोग कोई खेल तमाशा देखने नहीं आए हैं, आप कथा की महत्वता को समझो। ये जो आपके सामने रामायण जी रखी हैं, ये केवल कोई पुस्तक नहीं है, एक केवल पोथी को नहीं, ये साक्षात भगवान श्री राम जी का स्वरूप है, भगवान श्री सीताराम जी है। इसलिए हम लोग यहाँ कोई खेल तमाशा देखने नहीं आए हैं, कोई अपने समय को पास करने नहीं आए हम लोग, हम अपने जीवन का कल्याण करने के लिए आए हैं। भगवान की कथा सुनने से जीव का कल्याण होता है, उसका मंगल होता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग आपस की बातचीत ना करें, और बातचीत रे वास्ते थारे करने 20 घंटा पड़िया है, 20 घंटा बातचीत करो और क्या करना है। 4 घंटा भगवान की कथा सुननी है और 20 घंटा थारे जो जचे सो करो भाई। अच्छा माने एक चीज और बता दियो थे, कथा हिंदी में सुननी है कि मारवाड़ी में सुननी है, बोलो तो मिला जुला के सुना दिया, ठीक है, मिला जुला के सुना दिया। माने तो को मैं तो हिंदी में भी सुना दिया, माने को तो मैं तो प्योर मारवाड़ी में भी सुना दिया हमारा, तो मैं मिला जुला के सुना, दोनों तरह से सुना दिया महाराज। अब आपके मन में विचार आ सके कि महाराज जी थाने मारवाड़ी क्या हवे थे, तो यूपी का हो। हाँ मैं वास्तव में यूपी के ही हैं, पर लेकिन मारो आनो जानो थोड़ा ज्यादा रहे, राजस्थान बीकानेर साइड ज्यादा रहनो होवे, जने भाषा पकड़ीज की यहाँ पकड़ीज की, बाकी तुम्हारे क्या ठा पड़े के है। तो आओ अब मंगलाचरण करने जा रहे हैं, आप लोग बहुत शांति से भाव से बैठे। और जो अभी निवेदन हमारे पंडित जी ने किया था आपसे, कोई जूता चप्पल लेकर के पंडाल में नहीं बैठेगा, कथा भी सुनेगा, ये नहीं कि बस बैठ गए कुर्सी पे बाबूजी बन करके, बाबूजी बन के को नहीं बैठनो। अगर नीचे बैठी जाए को नहीं, जड़े कुर्सी पे बैठना चाहिए, अगर नीचे बैठी जाए तो फिर नीचे बैठ करके ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। कुर्सी तो उनके लिए होती है जो नीचे नहीं बैठ पाते, जो गोडा दुख है, तेरी कमर दुख है, बे बैठे कुर्सी पे तो समझ में आवे, तो नया नया छोरा कुर्सी बैठे महाराज, नया नया छोरा कुर्सी बैठेड़ा है, कि थारो थारो पग दुखे है, कि थारो गोडा दुखे है, कि थारो कहो भाई, जीरो गोडा दुखे नीचे बैठी जे कोनी जने तो कुर्सी पे बैठो तो बात भी थोड़ी ठीक लागे। जवान जवान छोरा देखो कुर्सी पे टांगा फैला फैला के बैठे हैं महाराज। आइए बड़े भाव से हम लोग अब कथा की ओर चले।
वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतः राक्षसान्तकम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल सो कृपालु मुहि तो पर सदा रहो अनुकूल। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। जितनी संख्या बैठी है भी हिसाब से आवाज को नहीं आई, लगाओ थोड़ा जोर। बोलिए राम लला सरकार की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत जननी गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। ठाकुर जी की दिव्य शोभा यात्रा की जय। आइए अब 2 मिनट के लिए सभी लोग बड़े भाव से
भगवान के नाम का आश्रय करेंगे। सब लोग मिलजुल करके गाइए। अच्छा, एक बात हम आपको बताएं, हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? हम लोग अपना कल्याण करने के लिए और जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए आए हैं महाराज। इसलिए एकदम रस में डूब जाइए और खूब भाव से आप लोग गाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया
राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। भैया सुनो साउंड, आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो ठीक से। आप कभी सीटी मार रहे, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। या तो किसी ऑपरेटर चेंज कर लो, तो हमारे हिसाब से बना के दो हमको। ठीक नहीं है बिल्कुल भी। माइक का मतलब है जोर लगाना पड़ रहा है बोलने में, इसको अच्छा बनाओ इसको, तो ऑपरेटर चेंज करो। करुणा निधान खोलो, आवाज खोलो थोड़ी इसकी और खोलो ना। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। सर्वप्रथम आप जितने लोग यहाँ सनातनी लोग बैठे हैं, भगवान श्री राम जी की कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जगह है श्री सालासर बालाजी मंदिर और भोपा की बाड़ी। कई दिनों से इस कार्यक्रम की चर्चा चल रही थी और ये कार्यक्रम इसलिए भी बहुत विशेष हो गया। ये जो कार्यक्रम चल रहा है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में चल रहा है। महाराज हमारे गुरुजी भी कृपा करके पधारे हैं और मेरा तो पहली बार आना हुआ इस क्षेत्र में। क्षेत्र से मतलब इधर, बाकी अजमेर और पुष्कर जी तो कई बार आ चुके हैं। पुष्कर तो कई बार कथा हो चुकी है। इस साल भी भादों के महीने में अगस्त में पुष्कर जी में कथा है। तो पुष्कर जी तो कई बार आना हुआ, अजमेर भी कई बार आना हुआ, पर आपके इधर पहली बार आना हुआ है। पर आप लोगों के ऊपर गुरुदेव भगवान की तो कई सालों से कृपा बरस रही है। महाराज जी तो कई वर्षों से, गुरु जी तो कई साल से यहाँ पर आ रहे हैं। गुरु जी कई वर्षों से आ रहे हैं और सभी भोपा के बाड़ी के निवासियों ने, हमारे हनुमान जी ने, बाकी सब लोगों ने मिलकर के इस सुंदर कार्यक्रम को रखा है महाराज। और कई दिनों से इनके मन में था कि एक राम कथा हनुमान जी के मंदिर पर होनी चाहिए। और महाराज जी ने भी हमको कई बार कहा, बोले एक बार आपकी कथा भोपा की बाड़ी में करवाएंगे, लेकिन वो समय आगे पीछे होता रहा। और इस बार ये जो योग संजोग बना है कि आज से ये राम कथा प्रारंभ हो रही है। एक सबसे पहली बात, हम जितने भी सनातनी यहाँ बैठे हैं भगवान श्री राम के आदर्श को मानने वाले हैं। भगवान राम हमारे प्राण हैं, भगवान राम हमारे सर्वस्व हैं। तो आप जितने सनातनी यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले व्यासपीठ से आप सभी भक्तों को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग जानते हैं अभी लगभग 10 दिन पहले ही, कितने दिन पहले, 10-11 दिन पहले ही 22 जनवरी 2024 को श्री अयोध्या जी में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव भी बहुत जोर शोर से हुआ। एक बात कहें आपसे, जब भगवान 14 साल के बाद लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने क्या मनाया था? जोर से बोलिए ना।
जब 14 साल के वनवास को काट करके भगवान आए थे तो अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया, दिवाली मनाई। और इस बार तो राम जी 14 साल बाद नहीं, इस बार तो राम जी 500 वर्ष का वनवास काट करके लौटे हैं महाराज। तो ये तो हम सनातनियों के लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है। हम सनातनियों के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। अच्छा, एक बात और पूछे आपसे, प्राण प्रतिष्ठा तो 22 तारीख को हो गई, राम जी का दर्शन टीवी पर किस किसने किया बोलो भाई? जो राम जी की मूर्ति सबने देखी, सबने दर्शन किया। क्या वो सुंदर स्वरूप 5 वर्ष के हमारे राम लला, और क्या मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं महाराज, क्या सुंदर उनका स्वरूप है। आहा, जब राम जी 5 वर्ष के रहे होंगे तो शायद ऐसे ही मुस्कुराते होंगे महाराज। क्या ठाकुर जी की इतनी मंद मुस्कान है। अभी अयोध्या तो कोई नहीं गया होगा, क्योंकि अभी की तो बात है, और अभी थोड़ा रुक करके जाना, अभी भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा है, बाद में जाना। पर लेकिन टीवी पर तो सबने दर्शन कर ही लिए सबने। हमने देखा महाराज, जैसे ही राम लला की पहला विग्रह जैसे ही टीवी के सामने आया, हमारी जितनी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ लिए महाराज। क्योंकि ये केवल एक कोई जमीनी मुद्दा नहीं था, ये हमारी आस्था का विषय है, ये हमारे विश्वास का विषय है, ये हमारी आस्था का विषय है। तो सबसे पहले तो आप सभी सनातनियों को मैंने राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए आज की राम कथा में हम लोग प्रवेश करें। तो कल मैंने पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछा कि महाराज जी आप ही बताइए कौन सी चौपाई पर चर्चा करें। किसी एक चौपाई को आधार बना करके 9 दिन तक हम लोग चर्चा करेंगे, राम कथा सुनेंगे। तो हमने कल आते ही सबसे पहले महाराज जी से यही निवेदन किया। तो हमारे पूछने से पहले ही महाराज जी एकदम तैयार बैठे थे बताने के लिए। हमारे पूछने से पहले ही गुरु जी तैयार बैठे थे और हमें आते ही आदेश मिल गया कि इस चौपाई पर चर्चा आपको करनी है। मैंने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। तो 9 दिन तक हम लोग इसी चौपाई पर चर्चा करेंगे और बड़ी प्यारी चौपाई है महाराज। हाँ, ये बालकांड की चौपाई है और श्री दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। कौन किससे कह रहा है? दशरथ जी, राम जी के पिता श्री महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी। और किसको बोल रहे हैं? विश्वामित्र जी को बोल रहे हैं। हम लोग भी अपने ठाकुर जी को बोले, हम भी अपने बालाजी महाराज को बोले। पहले मैं गाऊंगा, पीछे पीछे आप लोग गाएंगे महाराज। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सूत नारी, मैं सेवक समेत सूत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सूत नारी।
समेत सुत नारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। 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 ये बालकांड की चौपाई है। ये रामचरितमानस के बालकांड की चौपाई, जहां बालकांड को गोस्वामी जी विश्राम दे रहे हैं। सबकी विदाई हो चुकी है अयोध्या से, राम जी ब्याह करके वापस आ चुके हैं। राम जी ब्याह करके वापस आ चुके हैं अयोध्या जी। सबकी विदाई हो चुकी है, अब विदाई होने जा रही है विश्वामित्र जी की। वहां पर ये चौपाई कही गई, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अगर आप थोड़ा सा भी रामायण को ध्यान से पढ़ते हो या थोड़ी सी भी रुचि हो, तो ये चौपाई का अर्थ आपकी समझ में थोड़ा थोड़ा बैठ गया होगा। इसमें कहा जा रहा है कि प्रभु जो कुछ भी है, हे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये जो कुछ भी है सब आपका है, और मैं तो अपने परिवार के सहित, बच्चों के सहित आपका दास हूं। मैं सेवक, मैं आपका सेवक हूं। और सच्ची बात कहूं आपसे, यही पूरे जीवन का सार है महाराज। धन कमाना बुरी बात नहीं है। अपने जीविका चलाने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई तो साधन रखता ही है धन का। जमीन भी है, जायदाद भी है, मकान भी है, दुकान भी है, सब कुछ है। एक संसार में जब व्यवहार हमको करना है तो सब कुछ चाहिए। बोलो भाई, चाहिए नहीं चाहिए? बोलो भाई। भाई संसार के व्यवहार के लिए सब कुछ चाहिए। आज अगर बच्चे की शादी करनी हो, हमने देखा जिनके पास खुद का मकान नहीं है, किराए के मकान पे रहते हैं, उनके बच्चों की शादी में बड़ी अड़चन आती है। सामने वाला क्या सोचता है? अरे बोले बेटी को कैसे दें, इनका तो खुद का घर ही नहीं है। तो एक जगत के व्यवहार में हमको रहना है तो हर चीज की आवश्यकता है, और हम उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। पर जीवन का सूत्र एक समझ लीजिए, महाराज जी ने बड़ी सुंदर चौपाई बताई रात को। बस जीवन का सूत्र ये समझ लीजिए कि हमें चाहिए तो सब कुछ है तो हमारे लिए ही, पर हम समझें किसका? बोले अपना ना समझ करके बस अपने सीताराम जी का समझें, तो यही भजन हो जाएगा महाराज। है तो आपका ही, उपयोग तो आपको ही करना है, पर समझो अपना नहीं, समझो किसका? भगवान का दिया हुआ। हमेशा व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि मुझे जो कुछ भी मिला इस धरती पर आकर के मिला, जो कुछ मिला यहां आकर के मिला, और जो कुछ भी मिला है वो सब एक दिन यहीं का यहीं छूट जाएगा। हमारे एक महाराज जी बड़ी अच्छी बात कहते थे, माताओं बहनों भाइयों, हमारे एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, इस धरा का, धरा समझते? धरा माने पृथ्वी। बोले इस धरा का धरा पे और धरा रह जाएगा। क्या समझे? इस धरा का, इस धरा पे
और धरा रह जाएगा। तो हम क्या करें? हम जो भी अपनी जीविका का उपार्जन करें, हम यही सोचें कि प्रभु हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके दास हैं, हमारे पास जो कुछ है सब आपकी ही कृपा से दिया हुआ है। और जहां आपने लगाया ये मैं कर रहा हूं, ये मेरा है, बस वहीं झंझट चालू। जहां हमने अपना मानना चालू किया, जहां मैं और मेरेपन का भाव आया, बस वहीं झंझट चालू हो गया। अब इस बात को एक उदाहरण से समझो। क्यों हनुमान जी? ये आपके बगल में बैठे आपके समधी जी हैं, क्या नाम है इनका? गोपाल जी, स्वरूपानंद। अरे वाह, नाम बड़ा प्यारा है, स्वरूपानंद। महाराज जी इनका समधी हैं स्वरूपानंद जी हमारे। चलो आज का उदाहरण आप पे सुना देते हैं। हमारे स्वरूपानंद जी, आप विचार मत करना, अभी आप ऊपर आ रहे थे तो गुरुजी ने आपको मना कर दिया। उसका कारण है कि बीच कथा में हम थोड़ा कम पसंद करते हैं कि डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा। जब कथा विश्राम होगी तो खूब आ जाओ स्टेज पे, कोई मना थोड़ी है, खूब आइए। लेकिन बीच कथा में, हमारी कथा में अलाउ नहीं होता है, इसलिए गुरुजी ने आपको इशारा कर दिया कि बाद में कर लेना। इसलिए आप विचार मत करना इस बात का। तो सुनिए, अभी कथा की मान लो आरती हुई थी। बहुत अच्छा उदाहरण है, माताओं ध्यान दे के सुनना भाई लोगों। अभी कथा की आरती हुई थी, अभी कथा चालू नहीं हुई, इतने में ही हमारे स्वरूपानंद जी व्यासपीठ पर आए। महाराज जी व्यासपीठ पर आए तो सबसे पहले इन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी के झोले में, गुरु जी का बैंक साथ में चलता है, उस बैंक में डाल दिया। गुरु जी का बैंक सागे सागे चले, अपने तो देखना पड़े कट्ठे राखा। गुरु जी रो बैंक सागे है, गुरु जी बैंक संग लेके चलते और तुरंत कैश इन हैंड, तुरंत लो, तुरंत दे भी देते हैं हमारे महाराज जी। तो स्वरूपानंद जी ने क्या किया? गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी को झोले में दक्षिणा डाली, ठीक है। अब इसके बाद ये व्यासपीठ के पास आए, इन्होंने व्यासपीठ को भी प्रणाम किया। और वैसे तो 2000 का नोट चलना बंद हो गया है, लेकिन हम उदाहरण 2000 के नोट पे दे देते हैं। हालांकि चाले गोनी थे जमा कर रखे होगे, बारे निकालो, बंद हो गए, अब की गोनी चाले, अब एक खाली कागज हो गया। 31 दिसंबर तक तो बैंक ले रही, महाराज जी 31 दिसंबर तक रिजर्व बैंक ले रहा था 2000 का नोट, अब उसने भी लेना अब बंद हो गया महाराज। लेकिन हम उदाहरण 2000 के नोट पे सुना रहे हैं आपको, सुनो। ये स्वरूपानंद जी आए, इन्होंने व्यासपीठ को प्रणाम किया और व्यासपीठ के यहां पर 2000 का नोट चढ़ा दिया। अब ये तो चढ़ा करके चले गए और हमने देख लिया कि आज तो वाह मजा आ गया, स्वरूपानंद जी ने 2000 का नोट चढ़ाया। देखो मैं आपको उदाहरण भी ऐसा दे रहा हूं कि हंसते हंसते बात आपकी समझ में आ जाए महाराज। घुट्टी ऐसी पिलाओ, कड़वी नहीं है, हमारी दवाई कैसी मिलेगी आपको? मीठी मिलेगी और फायदा जल्दी करेगी। बोलो दवाई कैसी हो? खाने में भी चोखी चोखी लागे और फायदा भी जल्दी करे हमारा। तो अब हमने ये देख लिया कि स्वरूपानंद जी ने आज 2000 का नोट चढ़ाया है, मन में दिख गया, हाँ यहाँ रखा है 2000 का नोट। और हम तो अपनी कथा कहने में मगन हो गए, खूब आनंद से कथा कह रहे थे। तो 2 घंटे बाद निगाह नीचे गई, महाराज जी 2 घंटे बाद निगाह नीचे गई तो हे भगवान, वो 2000 का नोट वहां पर नहीं था महाराज। अब तो महाराज कथा कहना मुश्किल हो गया। मन में बार बार ये आ रहा है कि वो नोट गया कहां। और एक बार ताली बजाते बजाते ऐसे भी देख लिया कि अठे पड़ गयो दिखे, कठे पड़े हो भाई, अठे देख लो। और देखो साची बात कहूं,
एक आध बार निगाह तो पंडित के भी करने चली गई, यहाँ तो कोनी के उड़ के बठो चला गया। कुल मिलाकर के नोट मिला नहीं। आरती हो गई, हम भी अपने कमरे पर चले गए और मन में क्या खटका बैठ गया, बोलो। मन में वो खटको बैठ गयो कि बाप रो नोट गयो तो गया कठे भाई। अब सुनो, गया तो गया कहाँ। कमरे पर पहुंचे तो पंडित जी ने आकर के कहा, महाराज जी भोजन कर लो। तो बेमन से बोलो, ले आओ भाई, आज जी दोरो हो रही हो हमारे घोड़ो ही। बोले जी हो रही हो दोरो के नोट कटे गया। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये पीछे वालों को आवाज आ रही नहीं आ रही क्यों भाई? एकदम साफ सुनाई जी के, ठीक है। अब जैसे तैसे भोजन किया। अब असली बात अब इस प्रसंग की ये है, जब तक वो नोट इनकी जेब में था तो हमें कोई मतलब था, बोलो। जब तक वो 2000 का नोट इनकी जेब में था, चाहे ये खर्च कर दें या इनकी जेब से कोई गिर जाए या ये किसी को दे दें या इनकी जेब से गिर जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। पर लेकिन वही नोट अगर इनके द्वारा गिरता तो मुझे कोई मतलब, मुझे कोई दुख नहीं होता। क्या होता क्या? और ये किसी को दे दें, चाहे ये खर्च करें, चाहे उसको इनका गिर जाए या कोई इनकी जेब से निकाल ले, इन सब बातों से हमें कोई मतलब नहीं। पर लेकिन आप विचार करना, वही नोट जब इनकी जेब से निकल के कहां आ गया, जब इनकी जेब से निकल के यहां आ गया, तब से उस नोट को हमने किसका समझ लिया? अपना मान लिया। और जब से उस नोट को अपना माना, तब से इनका दुख तो खत्म हो गया, हमारा चालू हो गया। महाराज, हमारा दुख कहां से चालू हुआ, बोलो ना। जब तक इनकी जेब में था मुझे कोई दुख नहीं होता, अगर इनकी जेब से गिर जाता तो। पर लेकिन मेरा दुख कहां से चालू हुआ? मेरा दुख तब चालू हुआ जब उस नोट को मैंने किसका समझ लिया? अपना समझ लिया। बस मैं आपको हास्य विनोद के द्वारा जीवन की यही गहराई की बात समझाना चाहता हूं कि अगर ज्यादा अपनापन रखोगे तो एक ना एक दिन आपको भी दुखी होना पड़ेगा महाराज। इसलिए अपना नहीं मानो, जो कुछ है सब परमात्मा का ही मानो महाराज। अपना मानोगे तो कष्ट पाओगे और ठाकुर जी का मानोगे तो मन में यही आएगा कि भगवान का दिया हुआ था, भगवान ने चाहा तो दे दिया, और भगवान का था जब चाहा उन्होंने ले लिया। बोलो कितना बढ़िया समाधान है। जब हम भगवान का समझेंगे तो हमें दुख नहीं होगा, और अपना समझेंगे तो क्या होगा? कष्ट होगा। मेरी सभी से हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है, आपको भगवान ने जो कुछ भी दिया है, मकान है, दुकान है, धन है, बच्चे हैं, परिवार है, सब यही मानो कि राम जी आप रो ही दीड़ो है और आप ही संभालो महाराज। हम तो केवल सेवक हैं, हमें जो जिम्मेदारी आपने दी है वो हम निभा रहे हैं। बाकी प्रभु सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। वो लोग जो हम लोग भजन गाते हैं ना, आप लोग केवल गा देते हो पर उसके भाव को नहीं समझते महाराज। हम हे मेरा आपकी कृपा से, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? तो रेंदु नहीं सुनाऊंगे, फिर जब सुनो तो फिर क्या सुनाऊं? सुन लो। मेरा आपकी कृपा से, सब लोग गाएंगे, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम राम जी, करते हो तुम राम जी। मेरा नाम हो रहा है, मेरा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। तेरी कृपा से भगवन, तेरी कृपा से भगवन, ओ ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से भगवन ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम, नाम तो हमारा हो जाता है लेकिन करनिया करवानियां कौन है? ठाकुर जी है। ये बात कहूं आपसे भाई लोगों, हम किस बात का अभिमान करें? एक शरीर का बाल भी अपना नहीं है हमारा। बोलो, तुम ये मकान दुकान संपत्ति की बातें तो बाद में करना, एक शरीर का एक रुआ भी अपना नहीं है हमारा। है क्या अपना? अगर ये अपना होता तो अपनी बात मान लेता, पर कोई हमारी बात नहीं मानता है क्या? ये शरीर हमारी बात नहीं मानता। ये शरीर भी अपना नहीं है। जगत में कोई ना परमानेंट, चाहे कितना सेंट, चाहे जितना इत्र लगा लो, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना या परमानेंट तो कोई नहीं है। इसलिए हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान पल में ही हो सकता है, बस जब हम ये समझना चालू कर दें कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नाथ। एक बात कहूं आपसे, ये महात्मा लोग इतनी मौज में क्यों रहते हैं? आपको पता है? बोलो, अगर पता है तो बताओ। हाँ, हनुमान जी ने बिल्कुल सही कहा। ये महात्मा लोग इसलिए इतनी मौज में रहते हैं, इनसे जब भी पूछो और सब कैसा है, बोले बोले सीताराम जी की बहुत कृपा है, खूब कृपा है, भगवान की कृपा है। और मैं भी आप लोगों से आज एक बात कह रहा हूं, कथा के पहले दिन ही, आज से ये सूत्र लेकर के जाइए पहले दिन का। आज की कथा के पहले दिन का सूत्र ये है, जब भी कोई आपसे पूछे कैसे हो, तो कोई आपसे पूछे और जीजी और भाई क्या ठीक हो, तो हमेशा यही कहना कि राम जी की घनी कृपा है, सब आनंद है, सब आनंद है। और एक बात कहूं, अगर आप हर बात में यही कहोगे राम जी की घनी कृपा है, राम जी की खूब कृपा है, तो मेरे राम जी को भी लगेगा कि अब इस पर खूब सारी कृपा कर ही दो भाई। ये हर बात में यही कहता है कि भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा। ठाकुर जी को भी मानना पड़ेगा। ये महात्मा लोग इसलिए मौज में रहते हैं, ये सब कुछ होते हुए भी अपना कुछ नहीं मानते। बोले राम जी का दिया हुआ है। हमारे गुरुजी बहुत अच्छा सूत्र देते हैं हमको। एक दिन महाराज जी ने बताया, बोले चल करके मांगना नहीं, और जो आ जाए वो सेवा में लगा देना है उसको। चल करके मांगो मत, और जो चल करके खुद आ गया तो क्या करें, उसको अच्छे कार्यों में लगा दो। तो आज की बात समझ गए आप लोग? अब आगे से जब भी कोई पूछे तो क्या कहना है? राम जी की
खूब कृपा है। बोलो कहोगे नहीं कहोगे? बोलो हाँ। आज से कोई भी पूछे, अगर फोन से भी पूछे ना, और भाई ठीक है, अरे राम जी की बहुत कृपा है, बहुत। फिर आप इसका असर देखो, आप मेरी बात मान करके देखो। नारायण, माता बहनों भाइयों, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, आप मेरी बात को मान करके देखो, फिर देखो आपको जीवन में कितना आनंद हो जाएगा महाराज। जब हर बात में क्या कहोगे? राम जी की खूब कृपा, घनी कृपा राम जी की है। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु हम तो आपके सेवक हैं छोटे से, जो कुछ है सब आपका है। हम लोग यहां पर भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा सुनने से क्या होगा? अच्छा एक बात आपसे पूछे, माताएं बताएंगी, इनका डिपार्टमेंट है। देखो मैं कोई पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं, 10-5 साल पुरानी बात। हम अपने घर में सब्जी लेकर के आते हैं, हमारे घर में दूध भी है और दही भी है, ये सब चीजें रहती घर में। क्यों भाई? रहती। और ये सब्जी दूध दही खराब ना हो जाए, इसके लिए हम अपने घर में क्या लेकर के आ गए? हाँ, कि पहले फ्रिज को नहीं चाल, तो अब तो सबके घर में फ्रिज है महाराज। पहले गांव देहात में इतो को नहीं मिलता, लेकिन अब तो मन लगे गांव देहात में सबसे पहले चीज आ जावे महाराज। सब लोग समझदार है, पढ़ा लिखा, आजकल टाबर से पढ़न लाग गया महाराज, बाइया से पढ़न लाग गई, और के बताऊं ऐसे लुगाइया बड़ोड़ो मोबाइल चलान लाग गई महाराज। दिन भर मचकावे, ऊपर नीचे करे दिन भर। डोगरी तो को नहीं जाने। सुनो, हाँ आपस में बातचीत को नहीं करनी, वो गलत बात है। मैं थारी चर्चा करना बंद कर दूं, फिर मैं अगर थे आपस में बात करो तो फिर मैं सीधी कथा ही सुनाऊं। फिर मैं सुन लो भाई, अगर थे आपस में बातचीत करो तो फिर मैं थाने की को नहीं सुनाऊं, फिर मैं थाने सीधी कथा ही सुनाऊं। और थोड़ो सो बात में समझनो है, जनी बताऊं कि अब आपने चिंता होवे है कि दूध खराब को नहीं होना चाहिए, सब्जी खराब को नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया? घर में क्या लेके आ गए? फ्रिज लेकर के आ गए। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमको इस बात की तो चिंता है कि दूध खराब ना हो, सब्जी खराब ना हो, पर कोई एक ऐसा भी फ्रिज बनाओ जिसमें मिनक खराब ना हो महाराज, ये मनुष्य खराब ना हो। आजकल का मनुष्य खराब हो रहा है महाराज, संस्कृति बिगड़ रही है, संस्कार बिगड़ रहे हैं। देख करके बड़ा कष्ट होता है, 12-12 साल के 15-15 साल के बच्चे नशा करने लगे महाराज, पुड़िया खाने लगे, सिगरेट पीने लगे, बीड़ी पीने लगे। मेरी देखी हुई बात है। अब आप जरा विचार करना, जो 12 साल की उम्र में जिसने नशा करना चालू कर दिया, अब उसके जीवन का भविष्य क्या होगा महाराज? वो तो सब नशा कर करके अपने शरीर को ही खराब कर लेगा। संस्कार खराब हो रहे, परिवार टूट रहे हैं, आपस में प्रेम वाली बात नहीं रही महाराज। पर कल से मन बड़ा प्रसन्न है। क्यों? जब से हनुमान जी के यहां पर आए हैं तो मैं देखी, मैं कही 6 मकान एक से ही बने हैं क्या है वो? तो सबके मकान भाइयों के एक से मकान बने हैं। चलो मकान एक से बने हैं, एक जगह रहते हैं, यहां तक तो बात समझ में आती है। पर हमको और अच्छा तब लगा, बोले महाराज जी हमारी रसोई भी अभी एक ही जगह बनती है महाराज। तो ये सुनकर के तो हमारी छाती चौड़ी हो गई महाराज। ऐसा नहीं देखने को मिलता है महाराज, ये भगवान की कृपा नहीं है। हनुमान जी आप पक्का मान लेना, आपके ऊपर भगवान की कृपा कम है और गुरु जी की कृपा ज्यादा है महाराज। जो इनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है महाराज। पहले आपके ऊपर गुरु कृपा है, उसके बाद आपके पास राम जी की कृपा है। आप हमेशा पक्का मान लीजिए इस बात को, नहीं तो वर्तमान के समय में ऐसा दिखना असंभव है ना। और सब लोग, परिवार के लोग बड़े अच्छे हैं,
आपस में जुड़ करके मिलजुल करके, मैं तो कल से ही देख रहा हूं महाराज, सब भाग दौड़ में लगे हैं, सब व्यवस्थाओं में लगे हैं महाराज। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब पूरा परिवार भाग दौड़ में लगा है, ये करना, ये लेके आओ, ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है महाराज। तो हमें इस बात की तो चिंता है कि दूध खराब ना हो, सब्जी खराब ना हो, पर कम से कम इस बात की भी चिंता करो कि हमारा जीवन खराब ना हो महाराज। दूध खराब हो जाएगा तो फिर खरीद करके ले आओगे, सब्जी खराब हो जाएगी तो फिर खरीद करके ले आओगे, लेकिन अगर जीवन ही खराब हो जाएगा तो दोबारा कौन सा लेकर के आओगे, कहां से मिलेगा महाराज। ये जीवन तो एक ही बार मिला है। अगर ये मनुष्य ही खराब हो जाएगा तब क्या करेगा। तब एक उपाय है, मैं निवेदन कर रहा हूं, सब्जी और दूध को बचाने के लिए जैसे फ्रिज घर में ले आए, ऐसे अपने जीवन को बचाने के लिए सत्संग के फ्रिज में इसको रखो महाराज, तो मनुष्य का जीवन भी बिगड़ने से बच जाएगा। सत्संग करो, भगवान से जुड़ करके रहो, संस्कारवान बनाओ बच्चों को, गीता भागवत रामायण से जुड़ करके रहो, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा रामायण की बात करता है, गीता की बात करता है। और इस समय मैं देख रहा हूं हमारे युवा वर्ग बहुत जुड़ रहे हैं महाराज, जागरूक हो रहे हैं, और जागना ही चाहिए। और जब से ये राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है तब से तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में ही राम वातावरण हो गया है, त्रेता युग लौट करके आ गया है महाराज। आप लोगों ने देखा होगा अयोध्या जी में क्या अद्भुत नजारे थे, क्या अद्भुत नजारे थे। करोड़ों लोग अयोध्या में उस दर्शन के, उस पल के साक्षी बने महाराज। तो हम खराब ना हो इसके लिए क्या करें, बोलिए ना, सत्संग करें, संस्कारवान बने, अपने जीवन में कथा को लेकर के आए, संतों की सेवा करें, तो इससे क्या होगा, हम खराब नहीं होंगे महाराज। नहीं तो आजकल की जनरेशन बहुत जल्दी खराब हो रही है महाराज। अच्छा एक बात पूछे, सही सही बताना, आजकल का टाबर मायतारी सुने है के, सुने है के, बोलो। अरे महाराज मायतारी तो बेवकूफ समझे, बोले तू की गुण जाने, चुप रहे, मायता ने चुप कर दे महाराज। करुणा निधान, मेरा कहने का भाव यह है, मेरा भाव कहने का इतना ही है नारायण, कि आप जो है संस्कारवान बने, सत्संग से जुड़ करके रहें, तो आपका जीवन भी खराब नहीं होगा। जैसे दूध की चिंता करते हो, है? जैसे दही की चिंता करते हो, जैसे सब्जी की चिंता करते हो, पर ऐसे ही अपने जीवन की भी चिंता करनी चाहिए कि ये भी खराब ना हो। तो आइए अब थोड़ा सा कथा का प्रसंग भी प्रारंभ करें, थोड़ा सा कथा का प्रसंग भी ले लें। और हाँ, एक बात तो हम कहना ही भूल गए भाई, अब कह देते हैं। हनुमान जी अब याद आई, माने मैं तो पहले ही भूल गयो। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाओ पहले तो भाई, जोरदार है के, बस बस ठीक। अब पूछो क्यों बजवाई? ओ बजवाई है कि आज सुबह की कलश यात्रा देख करके मन एकदम गदगद हो गया महाराज। इतना सुंदर दृश्य, 3-4 हजार लोग चल रहे हैं महाराज, सुंदर, क्या जहां तक निगाह जा सकती है। हमारे तो चश्मे फेल हो गए महाराज, हमारे चश्मे से इतना ही दिखे, ये तो दिख रहे हो। मैं तो सोची, मैं मोटोड़ो लगानो पड़ी माने तो भाई, ये दूरबीन लेके देख रहे, हमारे तो चश्मा ही फेल हो गया। मैं महाराज जी ने भी दिखाया, मैं कहा महाराज जी ने थोड़ा पीछे मुड़ के देखो थोड़ो। अब जहां तक निगाह जा रही थी, लाल साड़ी महाराज, कलश ही कलश दिख रहे हो भाई, कमाल कर दिया। थे तो भोपा की वाड़ी वाला, किशनगढ़ वाला तो कमाल कर दिया भाई। इतनी सुंदर कलश यात्रा, इतनी सुंदर कलश यात्रा। और मैं तो कम से कम क्यों हनुमान जी 3 किलोमीटर चले होंगे आराम से, 3, ढाई 3 तो चाल ही लिया, 3.5 हो गए हो।
तो 3.5 चाल गया, मैं तो लुगाया और धैर्य देखूं महाराज, लुगाया एक चाल में चालती जा रही है, चालती जा रही है, चालती जा रही है। किरो कोई माथा भी गुणी दुखियो महाराज। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी सुंदर कलश यात्रा हुई कि एकदम देख के जी शुरू हो गया महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। और मैं तो उनको बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कलश यात्रा का ये संयोजन किया महाराज। कितना सुंदर, सब लोगों को जोड़ करके महाराज, बहुत बड़ा काम होता है, सबको जोड़ करके लेकर के चलना ये बहुत बड़ा कार्य है। तो निश्चित ही भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। अब चूंकि आज पहला दिन है और थोड़ा सा कथा प्रारंभ होने में विलंब भी हो गया, क्योंकि पहला दिन हो ही जाता है महाराज। अब कथा का समय क्या रखना है आप हमें बता दो। 11 से 3 रखना है कि 12 से 4 रखना है? बोलो भाई। वैसे मौसम के हिसाब से 12 से 4 ठीक है महाराज, और अगर 11 से 3 करो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा महाराज जी आदेश करें और जैसा आयोजक कहें, हम तो हर तरह से तैयार हैं। चाहे 11 से 3 सुन लो, चाहे 12 से 4 सुन लो, आपके जिसमें मन हो महाराज। 12 से 4, हाँ 12 से 4 ठीक है, सही है। यही गुरु जी का आदेश हुआ है कि महाराज जी 12 से चालू करो तो 3:30 पौने 4 तक कथा करो और 4 बजे सबको फ्री कर दो महाराज। ठीक है, तो आइए अब अपने कथा के प्रसंग में हम लोग चल रहे हैं। 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। हम रामचरितमानस की कथा में आपको सुना रहा हूं नारायण। श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ ये दिव्य ग्रंथ है, जिसमें राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है और जीवन के जो जीने के सूत्र हैं, जीवन का जो दर्शन है, वो हमें रामचरितमानस से देखने को मिलता है। जबकि रामायण तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गांव देहात के लोग तो पहले कहा करते थे, क्या कहते थे? बोले रामायण में है ही क्या? बोले क्या है बताओ? बोले एक राम एक रावन्ना, एक राम एक रावन्ना, एक छत्री एक बामन्ना। एक छत्री है और एक बामन है। बोले एक राम एक रावन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, उसने उसकी स्त्री चुराई, बाकी वासे भई लड़ाई, और एक इतनी सी बातन्ना, और तुलसी लिख गए पोथन्ना। कहने को ये गांव देहात में लोग पहले कहा करते थे, पर तुलसी जो लिख करके गए हैं वो कभी उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते महाराज। तुलसीदास ने केवल चरित्र ही नहीं लिखा है, हमारे जीवन का दर्शन भी लिखा है, हमारे कल्याण की बात भी लिखी है। राम जी के चरित्र के साथ साथ हमारे जीवन का दर्शन भी कराया है। रामचरितमानस दर्पण है जिसमें हम अपने को देख सकते हैं। रामचरितमानस एक दर्पण है। तो इस रामचरितमानस के 7 श्लोक हैं मंगलाचरण के। सबको प्रणाम किया है। सबसे पहले हमारे यहाँ परंपरा है, हम कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो पहले किसको प्रणाम करते हैं? गणेश जी को। यहाँ भी देखिए ना, सामने बालाजी का मंदिर में बालाजी के साथ साथ कौन विराजमान है? गणेश जी विराजमान है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ से हम लोगों की कलश यात्रा निकली वो भी श्री गणेश जी, गणपति का मंदिर है महाराज। जहाँ से हम लोग कलश यात्रा लेकर के चले, कौन सा गेट है? सरवाड़ी गेट। मैं तो पहले इससे पूछ लूँ ओके है के कटे जानो है, कटे जानो पड़ जी तो थाने पूछनो को नहीं पड़ी, अपन अपने हिसाब से चला जावा। तो सरवाड़ी गेट से यात्रा निकली गणेश जी के मंदिर से। तो हमारे यहाँ सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन होता है, आवाहन होता है। हमारे आचार्य लोग भी जब पूजन कराते हैं तो सबसे पहले गौरी गणेश के पूजन से ही, गणेश जी के पूजन से ही प्रारंभ होता है महाराज। तो गोस्वामी जी ने भी उसी परंपरा को निभाते हुए सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम किया है, सरस्वती को प्रणाम किया महाराज। वर्णानामृत संघानाम
रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी माने सरस्वती और विनायक माने गणेश जी। तो सबसे पहले गणेश जी का वंदन किया, उसके बाद सरस्वती का वंदन किया, तत्पश्चात गुरु जी को प्रणाम किया, तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। यह महादेव का मंदिर भी है आगे जब जहां हम लोग रुके हैं, और महाराज जी के द्वारा सेवित शिवलिंग है वो, हमने कल रात दर्शन किया। गुरु जी ने 2 साल तक उस शिवलिंग की सेवा करी है, उसके बाद आपके परिवार को मिला है। ये आपका सौभाग्य है महाराज। नर्मदेश्वर महादेव विराजमान है वहां पर। सुनिए, तो भगवान शिव और माता पार्वती क्या हैं? बोले भगवान शिव विश्वास का प्रतीक है और पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। और बिना श्रद्धा विश्वास के अपने अंतःकरण में कोई परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। बहुत सरल शब्दों में समझाऊं कि बिना विश्वास के भक्ति हो नहीं सकती महाराज। अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है तो पहले भगवान पर क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। आपको साधु की बात पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको शास्त्र की बात पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो बिना विश्वास के भक्ति जमेगी नहीं महाराज। अच्छा, एक बात आपसे पूछे हम, मान लो किसी को दिल्ली जाना है तो किशनगढ़ से बैठना चाहेगा, कोई किशनगढ़ से बैठ जाते हैं या अजमेर से बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठे और अपना रिजर्वेशन करा लिया और अपनी सीट पर जाकर के बैठ गए। अच्छा, मुझे ये बताओ, रात को हम लोग बैठे ट्रेन में और क्या सोच करके बैठे कि सवेरे दिल्ली पहुंच जाएंगे, यही तो सोच करके बैठे। अच्छा, ये सोच करके कौन बैठता है कि जैसे ही गाड़ी अजमेर से निकलेगी, किशनगढ़ से निकलेगी, और बोले जयपुर आने से पहले कहीं ये पटरी से ना उतर जाए कहीं, ऐसे कौन सोचता है? कोई सोचता है क्या? कोई नहीं सोचता। ये सोच के थोड़ी बैठते हैं कि अगले स्टेशन पे ये दूसरी ट्रेन से टकरा जाएगी। जब भी कोई यात्री ट्रेन में बैठता है तो क्या विश्वास करके बैठता है कि रात को बैठे हैं तो सवेरे दिल्ली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूं, जब जीवन की 7-8 घंटे की यात्रा बिना विश्वास के नहीं हो सकती, तो भक्ति की यात्रा बिना विश्वास के कैसे हो सकती है? यहां तो विश्वास चाहिए ही चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हो, जीवन ले विश्राम। राम कृपा बिन सपने हो, जीवन ले विश्राम। तो कहने का भाव मेरा ये है, भगवान शंकर विश्वास का प्रतीक है और पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। और इसके बाद गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरुदेव कौन है? बोले शंकर जी का स्वरूप है। गुरुदेव शंकर जी का स्वरूप है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। आइए 2 मिनट के लिए हम लोग भी, गुरुदेव भगवान हमारे तो यहाँ बैठे ही हैं, आपके जो जो गुरुदेव हो उनके चरणों का ध्यान करके फिर हम 2 मिनट के लिए गुरुदेव के चरणों का ध्यान करें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। मैं शरण पड़ा तेरी, अब आ सकते अगर कुछ पहनाना है तो गुरु जी को। चरणों में जगह देना गुरुदेव दया करके, मुझको
अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हो मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। हो मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखला जाओ। करुणा निधि नाम तेरा ओ करुणा दिखला जाओ। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा जाओ। ओ सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा जाओ। ओ मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। ओ मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए अजर अमर स्वामी तुम हो अंतर्यामी। हे अजर अमर स्वामी तुम हो अंतर्यामी। मैं दीन हीन चंचल अभिमानी अज्ञानी। ओ मैं दीन हीन चंचल अभिमानी अज्ञानी। ओ तुमने जो नजर फेरी मेरा कौन ठिकाना है। ओ तुमने जो नजर फेरी मेरा कौन ठिकाना है। ओ गुरुदेव दया करके मुझ
अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हो मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। ओ मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। ओ मुझको अपना लेना। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तीसरे देखो, आपस में बातचीत मत करो भाई, बस यही हमको पसंद नहीं है। ये पानी पिलाना बंद करो, केवल भजन में ही पिलाना है बस। लेके जाओ, यहाँ से लेके जाओ पानी। भजन में पिलाओ, उसके बाद जिसको पीना है बाहर जा करके पी के आओ भाई। बीच कथा में पानी पिलाना अलाउ नहीं है, या फिर बीच में रख लो, आपस में धीरे धीरे पी लो, लेकिन तुम जाओ बेटा। इस तरह से ना करो, बातचीत नहीं कीजिए। देखो भाई, इससे ध्यान भंग होता है। चौथे श्लोक में आदि कवि वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना करी है महाराज। हम लोग भी कहाँ बैठे, हम लोग भी सालासर बालाजी के चरणों में बैठे हुए हैं महाराज। बड़ा सुंदर दिव्य विग्रह है। रात हम लोगों ने गुरु जी के संग दर्शन किया, बड़ा बहुत सुंदर महाराज। और इस कथा के साथ साथ एक आयोजन और रखा गया है। इस कथा के साथ साथ एक आयोजन और रखा गया है। 9 तारीख को, 9 फरवरी को, जिस दिन कथा विश्राम होगी, उस दिन श्री बालाजी महाराज के मंदिर पर कलश का भी कार्यक्रम है। कलश धराया जाएगा महाराज, कलश की स्थापना होगी। अब उस कलश की स्थापना का वो क्या प्रोसीजर है, वो आपको कथा के बीच में हम बता देंगे। और उस दिन कथा भी जल्दी समाप्त होगी, क्योंकि कलश का कार्यक्रम भी है और उसी दिन हवन भी है और उसी दिन भंडारा प्रसाद भी है महाराज। तो एक दिन बहुत सारे काम हैं और जल्दबाजी में इसलिए करने पड़ रहे हैं। एक तो 9 तारीख विश्राम भी है और 10 तारीख से नवरात्र लग रहे हैं। गुप्त नवरात्रि लगेंगे 10 तारीख से। और हमारे महाराज जी को अपने अनुष्ठान में बैठना है, गुरु जी को अनुष्ठान में बैठना है, इसलिए गुरु जी को भी जाना है, अपने राम को भी जाना है। इसलिए 9 तारीख को कथा का समय कम करके बाकी का कार्यक्रम किया जाएगा। और आज जैसा कि सवेरे अनाउंसमेंट हो रहा था कि 9 तारीख का भंडारा जो है जेके कैटर्स जो हैं, जेके कैटर्स वाले, उनके द्वारा तरफ से होगा। उन्होंने कहा जितने लोग आए, चाहे 1000 आए, चाहे 1 लाख आए, बोले सबके भंडारे प्रसाद की व्यवस्था उस दिन रहेगी। तो 9 तारीख को बड़ा जोरदार भंडारा होगा, कथा भी जोरदार चलेगी और 9 तारीख को ही कलश की स्थापना भी होगी और 9 तारीख को हमारी गुरुजी की सबकी विदाई भी होगी महाराज, क्योंकि अपने को सबको आगे आगे कार्यक्रम में पहुंचना है महाराज। तो हनुमान जी से याद आया कि ये बालाजी महाराज के मंदिर पर कथा हो रही है और उनके कलश स्थापना का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो आदि कवि वाल्मीकि जी की वंदना करी और उसके बाद हनुमान जी महाराज की वंदना करी है।
और तत्पश्चात श्री जानकी जी की वंदना करी है। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आप लोग पीछे पीछे चौपाई सब गाया करो। एक बात कहूं आपसे, अगर यहां नहीं गाओगे तो कहां गाओगे? घर में गाने का मौका है क्या? घर में कोई नहीं गाता, घर में काम से फुर्सत को नहीं, गाया भैंसे से फुर्सत को नहीं महाराज। इसलिए यहां नहीं गाओगे तो कहां गाओगे? तो कुछ लोग कहते बोले महाराज जी हमें कम समझ में आ रही है क्या? इतनी तो बढ़िया चोखी चोखी गाऊं महाराज। चलो कम भी समझ में आ रही है तो जितनी समझ में आए उतनी गाओ, बाकी बाद में आई हूं। कम से सुर में सुर तो मिला दो कम से कम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जुग पद कमल मनाऊं, हो जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। पांचवें श्लोक में जानकी जी की वंदना करी महाराज। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। और छठे श्लोक में भगवान श्री राम को प्रणाम किया। किस रूप में प्रणाम किया? जिनकी माया से सभी लोग मोहित हो रहे हैं और जो परमात्मा सबके भीतर बैठा होकर के भी सबसे अलग है, सब में है और सबसे अलग है। बस यही तो परमात्मा की सत्ता है। परमात्मा हमारे किसी कर्म में शामिल नहीं है हमारे भीतर बैठा हुआ है। अगर परमात्मा भीतर ना बैठा हो तो ना हम चल सकते हैं, न देख सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न सुन सकते हैं, न खा सकते हैं, न पचा सकते हैं। कभी मुर्दा देख सकता है क्या? प्राण निकलने के बाद घर वाले बहुत रोते हैं, उठ जाओ हमें छोड़ करके कहाँ चले गए, पर मुर्दा उठता है क्या कभी?
कितना भी रौड़ा करो, लेकिन वो तो गया, जीव तो परमात्मा, उसमें से राम तो निकल गया, और जब राम निकल गया तो क्या रह गया? केवल मिट्टी मिट्टी रह गई माँ। और सुनो, एक बात कहूं सच्ची आपसे, हम जाने अनजाने में प्रेम तो राम जी से ही करते हैं, पर समझ नहीं पाते माँ। जिस व्यक्ति के संग हमको बैठना अच्छा लगता था, जिसके संग हमको सोना अच्छा लगता था, जिसके संग बैठ करके हमको बातें करना अच्छा लगता था, जिसके संग बैठ करके हम भोजन करते थे, पर लेकिन प्राण निकलने के बाद घर में 4 घंटे रखना मुश्किल हो जाता है महाराज। क्यों? अरे ये वही तो है जिसके संग तुम रोज रात को सोते थे। अरे ये वही तो है जिसके संग तुम बैठ करके भोजन करते थे। बोले महाराज बात तो आपकी सही है, लेकिन अब इसके अंदर राम नहीं है, अब ये मिट्टी हो गया महाराज। कोई 4 घंटे घर में रखने को तैयार नहीं है। ये तो बड़ी मजबूरी होती है कि रिश्तेदार अगर बाहर से आ रहे हो, बेटा कहीं बाहर से आ रहा हो, तो एक रात रोक लेते हैं, जैसे तैसे मजबूरी है, नहीं तो सवेरे खत्म हुए तो दोपहर तक, शाम तक तो दाह संस्कार कर ही देंगे। क्यों भैया? ये देख लेते हैं, बोले बेटा अब टाइम से पहुंच नहीं पाएगा, बोले कर दो, जो होगा देखा जाएगा, समझा देंगे उसे। मेरा कहने का भाव क्या है? तो जाने अनजाने में शरीर से प्रेम नहीं हो रहा है। अगर विचार करके देखें तो प्रेम तो हम राम जी से ही कर रहे हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है उसी से तो प्रेम हो रहा है। शरीर की तो कोई सत्ता है ही नहीं, ये तो मिट्टी है, मिट्टी। अगर इसमें से प्राण निकल जाए तो ना ये खा पाएगा, ना देख पाएगा, ना बोल पाएगा, ना सुन पाएगा। और भगवान ने कितना टाइम लगा? आज मैं थाने एक बात पूछूं, कोई लाइट रो बटन बंद करना हो तो कितना टाइम लगे? बोलो बोलो। 1 सेकंड भी को नहीं लगे। 1 सेकंड मान लो, चलो ठीक है। लाइट खटको दाब दियो तो लाइट जाल गई, इया कर दियो खटको दाब दियो तो पाछे, इनमें कोई टाइम लागे होगे? लाइट चालू खटको दाबने में कोई टाइम को नहीं लागे हो। बस आपनो भी वही हाल है, ऊपर से ठाकुर जी स्विच बंद करे, इतना ही टाइम लागे। ऊपर से खटको दाब दियो और बठो जी खटको दाब्यो, अठे रोणो धोड़ो मच गयो। वही तो है, अठे रोड़ा चालू हो गया, हो मर गया, गया गया मर गया, मैंने 100 वर्ष पूरा हो गया, गया भाई। अरे गया गया की गोनी, बट खटको बंद कर दियो भगवान ऊपर से। क्या कर दी? लाइन काट दी, लाइन काट दी। यहां भी कह सको। तो शरीर की क्या सत्ता है? शरीर की तो कोई सत्ता नहीं है, पर लेकिन इस शरीर के भोग भोगने में ही हम लोग इतने मशगूल हो जाते हैं कि असली बात को पकड़ ही नहीं पाते महाराज। असल बात को नहीं पकड़ पाते और बेकार की चीजों को हम पकड़ के बैठे हुए हैं। असल बात को नहीं पकड़ पाते ना। असल बात तो ये है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये संसार भी मेरा नहीं है। मैं तो केवल यहाँ पर एक व्यवहार करने के लिए आया हूं और भगवान की प्राप्ति करने के लिए आया हूं। मैं केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए यहाँ आया हूं। संसार का व्यवहार मुझे व्यवहार की दृष्टि से ही करना है। बहुत ज्यादा इसमें चिपकना नहीं आ पाने महाराज। बहुत ज्यादा चिपकोगे तो छूटना मुश्किल हो जाता है महाराज। व्यवहार तक तो ठीक है। तो भगवान सब में है और सबसे अलग है। यही परमात्मा की सबसे बड़ी सत्ता है। एक छोटा सा उदाहरण दें आपको। हमारे पीछे बच्चे लोग बैठे हैं, युवा वर्ग है। अब तुमसे ही पूछते हैं, ठीक है? तैयार हो जाओ थे लोग। एक किसान जब मरने लगा, उसने वकील को बुला करके अपनी वसीयत लिखवाई। और वसीयत में क्या लिखवाया? बोले मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा यानी कि 1/4, चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दे दिया जाए, और 1/5 यानी कि 5वां हिस्सा मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बाई ने दे दिया जाए। भाई 5वां हिस्सों बाई ने दे दीजो, चौथो हिस्सों छोटी ने दे दीजो, और आधो हिस्सों बड़े ने दे दीजो। भाई
किसान तो मर गया, मेरा खर्च भी हो गया 12 दिन, 12वां कहे नहीं, मेरा 12वां भी हो गया, खर्च भी हो गया, से काम सिलट गया। अब घर वाला से भेड़ा होया, घर वाला से भेड़ा होया, बोले वकील ने बुलाओ, वकील ने बुलाओ, भाई पढ़ भाई के बापूजी के छोड़ गया, बताओ। बोले बापूजी तो की को छोड़ गया, बोले संपत्ति में छोड़ गया है 19 ऊंट है। कितना है? 19 ऊंट। वाह भाई, घर वाला माथा पीटे, हे भगवान, बापूजी 18 ही छोड़ जाता, 20 ही छोड़ जाता है, 19 को बंटवारो क्या उसी। अब 19 को आधा करो भाई, पहले माँ जी थे ही बताओ, चलो लेडीज लोग बतासी, पहले थे ही बताओ। अब एक ऊंट ने काट दियो बीच में से, आधो करना है नहीं तो क्या मतलब हो भाई। अब घर वाला घना ही रोड़ा करे, 2-4 आस पड़ोस का आकर के सलाह दी। के सलाह दी? बोले एक काम करो, ऊंट बाजार में बेच दो और पीसा बांट लो। बोले पीसा को नहीं बाटी, बाटी तो ऊंट। बापूजी जो लिख गया भाई बाटी, पीसा को नहीं बांटा आपा। एक कौन बोलिया जिन्हें की को नहीं मिलो, बेच रह गया ठन ठन पाल। वे कहीं बोलियो, बोले मैं ऊंट को नहीं बेचन दियूं, ऊंट ही बांटो, पीसा को नहीं बांटन दियूं मैं। अब बड़ी समस्या भाई, के बतावा। इतने में 2-4 दिन तो माथा फोड़ी चाली घर में महाराज, लेकिन समाधान की गुनी निकलियो। ताने मारी बोली समझ में आ रही है नहीं? पीछे तक आवे क्यों बता दो, मैं हिंदी में सुना दिया, अगर ठा पड़े तो हमारे तो बहुत बढ़िया, हमारे तो और सोरो है काम, हमारे तो और सोरो काम है, मारवाड़ी में सुनाना हमारे तो और बढ़िया है। आवे तो बढ़िया बात है, आ रहे तो आनी चाहिए, और किरे वास्ते बैठा हो, आनी चाहिए समझ में। अब सुनो भाई, अब 3-4 दिन तो घनी माथा फोड़ी चाली, लेकिन की समाधान निकलियो कोनी। इतने मायके होयो, एक किसान को मित्र आयो ऊंट पे बैठ करके, ऊंट गाड़ी पर आया बैठ के, बे सब घर को हालात देखियो, घर की बात जब सुनी तो किसान को मित्र बोलियो कि अगर आज मारे मित्र की बात जा रही है तो मारी जा रही है, अगर मेरे मित्र की बात जा रही है तो मेरी जा रही है। देखो ते लड़ो कोनी, झगड़ा कोनी करो, तो एक काम करो, मार लो, ऊंट भी ले लो, बंटवारो कर लियो, पांती कर लियो, लड़ो नहीं। अब कितना हो गया? अब तो कर सको, अब तो इजी हो गया। 20 को आधो 10 बडोडो ने दे दिया, पकड़ो भाई, ते पकड़ो। 20 का 1/4 चौथा हिस्सा, और 20 का 1/4 कितना होगा? 5 दे दिया छोटे बेटे को। 20 का 1/5 करो 4, तो 4 दे दिया बाई ने, तो 10 और 5 15 और 4 19। तो किसान का मित्र बोले चलो मार लो, वापस करो माने भाई, मार लो, दो पाछे दो, मारो। अच्छा अब आप विचार करो, उस 20वें ऊंट के बिना बटा नहीं, और वो 20वां ऊंट बटा नहीं, वो तो अलग का अलग खड़ा है। बस मैंने आपको यही उदाहरण देने के लिए बताया है कि उस 20वें ऊंट का हिस्सा सब में है कि नहीं है? बोलो भाई, बोलो ना। उस 20वें ऊंट का हिस्सा सब में है, पर लेकिन वो सबसे अलग है। बस यही परमात्मा की सत्ता है। परमात्मा हम सब में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी सबसे हमारे किसी कर्म में शामिल नहीं है। यहाँ तो जैसा करोगे वैसा भुगतना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, ओ कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ओ कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
करम प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। ओ जो जस करहि सो तस फल चाखा। करम प्रधान विश्व रचि राखा। करम प्रधान विश्व रचि राखा। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जय राम। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है महाराज। अच्छा देखो भाई, देखो 4:30 बज रहे हैं। आप सब जितनी माताएं बैठी हैं, सुबह की आईडी हो कि अब आई हो? सुबह की आया हो तो टाइम खासो हो गयो। पग दुखन लग गया के? हाँ हमारा पग दुख है, गोडा दुख है। चिंता को नहीं करो, माने थारी चिंता है। अब मैं कथा ने विश्राम दे रहा, पर इतनी बात तो बता के जानी पड़ी। कथा समझ में आ रही को नहीं आ रही? बोलो भाई। हाँ चल ठीक है, तो कल आओ को नहीं आओ? और सुनो, कल की कथा तो इतनी जोरदार है, इतनी जोरदार है। कल भगवान शिव और माता प्यार पार्वती को ब्याह सुना श्याम महाराज। कल भगवान शिव और माता पार्वती रो ब्याह रो प्रसंग है। और सुनो, ब्याह के प्रसंग में तो कितो आनंद आवे महाराज। तो कल सबने आनो है और समय से आनो है। कथा का समय राख्यो है 12 बजे से 4 बजे तक को राख। 4 बजे आरती करा दिया। मतलब 4 को मतलब यहाँ को नहीं समझो थे कि 4 को 4:15 कर दिया, पाछे 4:45 कर दिया। यहाँ को नहीं करूं, 3:45 तक कथा सुनाऊं और 4 बजे तक थाने फ्री कर दिया। कोई दिक्कत को नहीं। थोड़ा 11 के थोड़ा जल्दी हो जावे महाराज थोड़ो सो। और महाराज जी भी थोड़ा अपने नियम साधन में रहवे है, तो महाराज जी ने भी थोड़ी भागम भाग रहसी। तो आपनो विचार वो है कि महाराज जी 10 बजे से लोग प्रसाद पा लेवे, तो 1 आध घंटा महाराज जी थोड़ा आडो हो जी। और आडो हो जी पाछे आज जी थाने आडो को नहीं होनो, बाप जी नहीं होनो है बस। हाँ थे यार के पंडाल में आडो हो जो। आडा थाने को नहीं होनो, आडो तो बाप जी नहीं होनो है जने। तो कल से कथा का समय 12 बजे से 4 बजे तक। और सब लोग आइए। देखो आज तो पहला दिन था और समय भी कम था, तो बहुत ज्यादा आपको नहीं सुना पाए। और कल से तो खूब चकाचक होगा महाराज, खूब आनंद आएगा। और कथा में खूब आप मन से सुनिए, खूब मन से कथा सुनिए। अब देखो 9 दिन में 1 दिन तो गया और 9 तारीख तो गिनो ही को नहीं। हाँ कुछ कहना चाह रहे हो आप? यहाँ के तो भाई जी बोले 11 ही रखो, 11:15। अच्छा ठीक 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 है भाई, जैसा सब ठीक समझो। तो वही 11:30 तक आ जाओ थे लोग, तो 3:30 तक कथा हो जी। ठीक है, यहाँ कर लो। हाँ ठीक है ठीक है। देखो लुगाई बोले मैं तो 12 बजे आऊँ थे। कलो भले सवाल है दोनों। हाँ इधर ज्यादा वही हम बोलने वाले थे। इनके वोट ज्यादा है, थारा वोट कम पड़ गया भाई। थे अपना वोट लेके आओ पहले। सरकार थारी गिर गई, सरकार आपकी गिर गई। जिसके वोट ज्यादा उसी को। तो ठीक है 12 से 3:45 तक ठीक है। 3:45 पे आरती करा दे। 3:30 3:45 के बीच में आरती करवा देंगे, जिससे कि थी अपने अपने घर आराम से निकल सको महाराज।
तो 3:30 पौने 4 तक आरती करा दिया, ठीक है। तो चिंता को नहीं करो, 11:15 तक थे आ जाओ। हाँ 12 से 4 को मतलब यहाँ को नहीं कि थे 2 बजे निकल के आओ, 11:15 अठे आ जाओ, जिससे कि समय से कथा प्रारंभ हो जाए। और अब आज की कथा को विराम दे रहे हैं। मंगलाचरण हो चुका आज की कथा का। कल से नाम वंदना और उसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का चरित्र और शिव विवाह का प्रसंग ये कल के सत्र में होगा। आज की कथा को विश्राम दूं 2 मिनट के लिए, बड़े भाव से प्रेम से सभी लोग गा लीजिए महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, हृदय बसो सुरभूप, हृदय बसो सुरभूप। और आप लोगों के लिए बस की सुविधा भी है। अब वो कहाँ से है आप लोग पता लगा लीजिए। 2-3 बसों की भी व्यवस्था है, तो बस में भी आप लोग आइए जो आपके गांव से होके निकलेगी, और बाकी अपने साधन से भी आ सकते हैं। तो क्या निश्चय रहा एक बार बता दो। 11:15 आपको यहाँ आना है और 3:30 बजे आपको कथा करके 3:45 तक फ्री कर देंगे। अब आरती होगी, सभी लोग आरती में सम्मिलित हो जाएंगे नारायण, और सभी आरती और प्रसाद लेके यहाँ से प्रस्थान करें। आजो जेंट्स लोग, भाई लोग आगे आजो, नीचे से कर लो आरती। एक इधर दे दो। जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा, दो कर जोड़े बिनवो, दो हाथ जोड़े बिनवो, प्रभु मेरी सुनो बात, ओ प्यारे जय जानकी नाथा। तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता, प्यारे प्राण पिता माता, तुम हो सजन संगाती, आप हो सजन संगाती, भक्ति मुक्ति दाता, प्यारे जय जानकी नाथा। 84 भवबंध छुड़ावो, मेटो यम त्रासा, में तो यम त्रासा, निश दिन प्रभु मोहि राखो, हर दिन प्रभु मोहि राखो, अपने संग साथा, प्यारे जय जानकी नाथा। सीताराम लक्ष्मण भरत
शत्रुघ्न संग चारों भैया, प्यारे संग चारों भैया, जगमग ज्योति विराजत, झिलमिल ज्योति विराजत, शोभाती लैया, प्यारे जय जानकी नाथा। हनुमत नाद बजावत नेवर ठुमका था, प्यारे नीवर झमकाता, कंचन थाल आरती, सुविरण थाल आरती, करत कौशल्या माता, ओ प्यारे जय जानकी नाथा। शीश मुकुट कर धनुष विराजत, शोभा अति भारी, प्यारी महिमा अति भारी, तुलसीदास दर्शन कर, मनी राम दर्शन कर, पल पल बलिहारी, प्यारे जय जानकी नाथा, जय जानकी नाथा, प्यारे जय श्री रघुनाथा। दो कर जोड़े बिनवो, दो हाथ जोड़े बिनवो, प्रभु मेरी सुनो बाता, प्यारे जय जानकी नाथा। कर्पूर गौरम करुणा